आज हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को किसी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सी में कई सारे बिल्ट इन ऑपरेटर मौजूद हैं। वैसे सिंबल जो किसी प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर का यूज डेटा और वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर एक या एक से अधिक वेरिएबल कांस्टेंट या ऑपरेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेंड, फंक्शन और ऑपरेटर्स, इन सभी को एक साथ मिला देने से एक एक्सप्रेशन बनता है। ऑपरेंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी स्ट्रिक 6+3, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ऑपरेंड वेरिएबल ही होते हैं जो कि ऑपरेटर के साथ मिलकर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए प्लस बी माइनस सी स्ट्रिक 6+3 दिया हुआ है। इसमें प्लस माइनस स्ट्रिक ये सभी ऑपरेटर्स हैं, जबकि ए बी सी ये सभी वेरिएबल्स हैं जिन्हें ऑपरेंड्स भी कहा जाता है। 6 और 3 ये दोनों कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल, ऑपरेटर, कांस्टेंट, फंक्शन, ये सभी को मिला दिया जाता है तो एक्सप्रेशन तैयार होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, सी लैंग्वेज में कई प्रकार के ऑपरेटर हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे बेसिक ऑपरेटर होते हैं। इन ऑपरेटर का यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल हो गया ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल। ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, ए प्लस बी से 5+3 8 से -5 - 3 2, 5 × 3 15, डिवाइड, मॉड्यूल। ये मॉड्यूल ऑपरेटर रिमाइंडर को रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे 5 जो वैल्यू है वो ए में असाइन की गई है असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। यहाँ पे जैसे ए प्लस बी को ऐड करके सी वेरिएबल में असाइन किया गया। ये जो है सी प्लस इक्वल ए, ये कंपाउंड ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे सी है, सी प्लस ए के बराबर है। ये यहाँ पे सी प्लस ए के बराबर है, क्योंकि जो भी सी प्लस ए में वैल्यू उसको ऐड करके वापस सी में स्टोर करना है। सेम इसी तरह माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज दो ऑपरेंड्स के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। इस ऑपरेटर को इक्वल टू ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का यूज दो वैल्यू को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका रिजल्ट ट्रू होता है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहा जाता है। इसका यूज ऑपरेंड्स के इक्वल नहीं होने के लिए चेक किया जाता है। मतलब कि इस ऑपरेटर का इस्तेमाल दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं है तो यह ट्रू रिटर्न करता है। ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसका यूज फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू को सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू से ग्रेटर चेक करने के लिए किया जाता है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू से बड़ा होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे 5 > 2, यहाँ पे रिटर्न करेगा 2। लेस देन, सेम इसी तरह लेस देन 3 <4 रिटर्न ट्रू।
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों को चेक करता है। वैल्यू अगर ग्रेटर देन और अगर इक्वल है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज दो एक्सप्रेशन और कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर का यूज लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल ये है। मान लीजिए एक जॉब के लिए वैकेंसी निकली हुई है और उस जॉब के लिए आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया जाना है। मतलब कि उस जॉब को करने के लिए या तो आपके पास आईटीआई कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब जिसके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन होगा वो भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, और जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लॉजिक परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि दोनों में से कोई एक हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी को लॉजिकल ऑपरेशन कहा जाता है, जहाँ पर लॉजिक के द्वारा काम होता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का यूज एक्सप्रेशन के आउटपुट को चेक करने के लिए होता है। अगर दोनों एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू होता है तभी यह ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स। जैसे ए के पास वैल्यू 5 स्टोर है और बी के पास 3 स्टोर है, तो यहाँ पर रिटर्न होगा ए इंटू 5 इक्वल इक्वल 15 एंड ए प्लस बी इक्वल इक्वल 18। तो यहाँ पे ये कंडीशन या फिर ये कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू। एंड ऑपरेटर, हम जानेंगे और ऑपरेटर के बारे में। इस ऑपरेटर को लॉजिकल और ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का यूज दो एक्सप्रेशन के आउटपुट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू होगा तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स। जब इसमें दोनों, इस ऑपरेटर का यूज दो एक्सप्रेशन के आउटपुट को चेक करने के लिए किया जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, और ये इस केस में दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। और ये सिर्फ एक को चेक करता है, कोई भी एक अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू होगा तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का यूज किसी भी लॉजिक स्टेट को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देता है। जैसे ए के पास वैल्यू 5 है और बी के पास 3 स्टोर है। कंडीशनल ऑपरेटर, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर के पास केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ट्रू रिटर्न होगा, अन्यथा फॉल्स। इस ऑपरेटर को दो नामों से जाना जाता है, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। ये वास्तव में एक फंक्शन ही होता है, एक कंडीशन ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है जो कि केवल दो ही ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, ट्रू और फॉल्स। कंडीशन या ट्रू एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ट्रू का, अगर फॉल्स होता है तो क्या है, यहाँ पे फॉल्स एक्सप्रेशन। क्वेश्चन मार्क ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्ट अगर ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू एक्सप्रेशन। कंडीशनल पार्ट हमें ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक प्रकार की वैल्यू प्रदान करता है।
अगर कंडीशन पर ट्रू देता है तो ट्रू एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स वैल्यू देता है तो फॉल्स एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, यानी राइट साइड वाला एक्सप्रेशन। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर का यूज बिट लेवल के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर का यूज राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट बिट शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 पर काम करता है। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, जो कि 0 और 1 होता है। बिट वाइज ऑपरेटर का कैलकुलेशन 0 और 1 पर कैलकुलेट होता है। जब भी हम डेसिमल नंबर को बिट वाइज ऑपरेटर के द्वारा मैनिपुलेट करते हैं तो प्रोसेसर सबसे पहले उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही कैलकुलेट करता है। जैसे ये उसका ये ऑपरेटर हो गए, एंड और एक्सक्लूसिव और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये इसकी टेबल हो गई। अगर हम कैलकुलेट करें ए की वैल्यू 0, बी में भी 0, तो अगर हम ए एंड ऑपरेटर बी, इसका रिजल्ट होगा 0। अगर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, एंड में 0, 1 0 1 0 1 1 1। अगर और की बात करें, अगर दोनों 0 है 1 0 1 है 1 1 0 1, कोई भी अगर एक रिजल्ट एक कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज वेरिएबल की वैल्यू को एक बार इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। यदि पहले से वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के द्वारा इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के द्वारा इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ये दो प्रकार के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले वैल्यू इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। प्लस प्लस वेरिएबल नेम प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस वेरिएबल नेम पोस्ट, इसमें पहले वेरिएबल नेम देन ऑपरेटर, पहले इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी देन उसके बाद प्लस होगी। इस केस में क्या है, पहले वैल्यू प्लस होती है उसके बाद वेरिएबल में असाइन होती है वैल्यू। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में ढेर सारे स्पेशल ऑपरेटर जिन्हें लिस्ट यहाँ दिए गए हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, स्ट्रिंग, ये पॉइंटर जनरली ये स्ट्रिंग पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट करता है। ये ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप के अनुसार रिटर्न करता है। जैसे ए एक इंटीजर वेरिएबल है तो इसका तो ये 4 या 2 रिटर्न करेगा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। एड्रेस ये ए के एड्रेस को रिटर्न करता है।